कक्षा 10 के देखिए सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं इस चैनल पर मैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूं ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक से स्कोर कर सकें। इसी श्रृंखला के बीच आप सभी कोई से भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ये 2 सेट पेपर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। सेट ए और सेट पेपर पी 100% आपके हर एक ज़िले में इन्हीं सेट पेपर में से प्रश्न उत्तर आएंगे, अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे। तो चलिए इसी बीच वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे, कम समय में मैं पूरे प्रश्न बताने का प्रयास भी करूंगी। तो चलिए पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो कौन नहीं भौतिक परिवर्तन? LPG का दहन। दूसरा प्रश्न, दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। जल का pH मान होता है 7। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वहाँ है उत्सर्जन। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन। और छठा प्रश्न है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में अगला प्रश्न कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण कहलाता है रासायनिक समीकरण, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं का निर्माण करते हैं जल। तीसरा है, धात्विक ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन द्वारा होता है, ठीक है। छठा प्रश्न है कि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। तो ये हमारे रिक्त स्थान थे। चलिए तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिए। इसी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 3 है, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी ऑक्सेजेलिक अम्ल की जोड़ी रहेगी टमाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जोड़ी है कसोनट कोड़ो पानी कितना आधा लीटर, ठीक है। इसको याद रखने की ट्रिक है ये, तो CaSO4 1/2H2O, ठीक है। क्लोरोफिल यह प्रकाश संश्लेषण। न्यूरॉन की जोड़ी रहेगी तंत्रिका तंत्र की इकाई। अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस और वर्ण विक्षेपण की जोड़ी है त्रिभुजाकार प्रिज्म, ठीक है। तो ये हमने जोड़ी भी कंप्लीट कर ली है, आप स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। इसी के चलते अगला हमारा प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखिए, ठीक है। एक शब्द में उत्तर मैंने फिल कर दिए हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। कम समय में मैं आपको अच्छे से प्रश्न पढ़कर बता देती हूँ, ठीक है। इसी का पहला प्रश्न है, नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं? रेटिना। दर्पण सूत्र लिखिए 1/F = 1/V + 1/U। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा उसका मात्रक भी लिखिए। तो SI मात्रक है डायोप्टर और सूत्र बनेगा इसका D = 1/F मीटर में, ठीक है। इसका चौथा प्रश्न है, वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है? तो अवायवीय श्वसन। प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? मेरुरज्जु। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो उपचयन, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आप एक वाक्य उत्तर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इसी के अंतर्गत हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्य असत्य। तो देखिए पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा भी सत्य है, इसके बाद में पांचवा भी सत्य है और छठा भी सत्य है, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? किसी संतुलित समीकरण का उदाहरण दीजिए। अगला क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। 8वां प्रश्न है, वायु से जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिवर को साफ क्यों किया जाता है? लोहे की वस्तुओं पर हम पेंटिंग क्यों करते हैं? 9वां प्रश्न है, विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए। अम्ल को परिभाषित कीजिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, ठीक है।
12वां प्रश्न है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, गोली दर्पण के वक्र केंद्र की परिभाषा लिखिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को आंध्र रोधी बर्तन से में क्यों रखा जाना चाहिए? समीकरण सहित लिखिए। धमनी एवं सीरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखिए। इसके बाद में अगला प्रश्न, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। और 22वां प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव